रोज की तो चाय मैं और दोस्तों, यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक आसपास के पाठ 17 से। ज़रा देखिए तो इस तस्वीर में कौन कौन है। इसमें दो बहनें हैं जो आपस में कुछ बात कर रही हैं। आइए हम भी सुनते हैं कि आखिर वो क्या बात कर रही हैं। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने। चलना है तो चलो। आपा, आपको चिट्ठी लिखना पसंद नहीं क्या? पसंद तो है, पर वो कई दिन बाद पहुँचती है, और जब फ़ोन है तो क्यों ना जब मन करे तब बात करें और नानी जी की आवाज़ भी सुन लें। अब चलो जल्दी। पर मैं फ़ोन करने के बाद चिट्ठी भी लिखूंगी। मुझे चिट्ठी लिखना पसंद है। हाँ हाँ, अब चलो। तो हमने देखा कि मीना और उसकी आपा आपस में बात कर रहे थे। मीना ने आज कक्षा में चिट्ठी के सफ़र के बारे में जाना और उसे चिट्ठी लिखना बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि वो नानी जी को चिट्ठी लिखेगी। लेकिन मीना की आपा ने कहा कि नहीं, चलो हम फ़ोन करके आते हैं फटाफट, और उनकी आवाज़ भी सुन लेंगे और फटाफट बात भी हो जाएगी। चिट्ठी तो कई दिन बाद पहुंचती है। पर मीना ने कहा कि उसे चिट्ठी लिखना पसंद है, तो वो फ़ोन करने के बाद चिट्ठी भी लिखेगी। दोस्तों, क्या आपको भी मीना की तरह चिट्ठी लिखना पसंद है? क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है, या फिर आपको आपा की तरह फ़ोन पे बात करना पसंद है? फ़ोन और चिट्ठी के बारे में तो आपने जाना, लेकिन आपको ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे तो चिट्ठी लिखना बहुत पसंद है। तो हमने जानी कुछ बातें, फ़ोन जिसे इंग्लिश में भी फ़ोन कहते हैं और चिट्ठी जिसे हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, इन दोनों के ही बारे में हमने कुछ बातें जानी जब हमने सुनी आपा और मीना की बातें। तो आइए देखते हैं कि हमने फ़ोन और चिट्ठी के बारे में क्या बातें जानी। सबसे पहले तो हमने जाना कि फ़ोन जो है एक इंसान की बात दूसरे इंसान तक पहुंचाता है, और चिट्ठी भी एक इंसान की बात दूसरे इंसान तक पहुंचाती है। फ़ोन पर हम आवाज़ भी सुन सकते हैं। आपा ने कहा था ना कि चलो 2 मिनट में फ़ोन करते हैं और नानी जी की आवाज़ भी सुन लेते हैं, लेकिन चिट्ठी में आवाज़ सुनाई नहीं देती। फ़ोन जो है कुछ ही देर में हमारी बात दूसरे इंसान तक पहुंचा देता है। तभी तो आपा को फ़ोन करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं लेता। वहीं चिट्ठी को दूसरे इंसान तक पहुंचने में कुछ दिन या उससे ज़्यादा समय लगता है। अब जितनी भी बातें हमने जानी, उनमें से सेम बात क्या है फ़ोन और चिट्ठी की? सेम बात तो ये है कि दोनों ही एक इंसान की बात को दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। चाहे फ़ोन हो या चिट्ठी, हम अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। पर दोस्तों, क्या आप इस बात के अलावा कोई ऐसी बात जानते हैं जो चिट्ठी और फ़ोन में एक जैसी हो? जी हाँ, मैं जानती हूँ, और वो बात ये है कि फ़ोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है और चिट्ठी का इस्तेमाल भी पूरी दुनिया में किया जाता है। तो ये भी हुई इन दोनों की सेम बात, एक जैसी बात। तो ये दो जो बातें हैं वो दोनों ही फ़ोन और चिट्ठी में एक जैसी है कि वो दोनों ही इस्तेमाल होती है अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचाने में, और दोनों ही पूरी दुनिया में दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोनों में अलग बात यह है कि फ़ोन तो झटपट फटाफट करके हम बात कर सकते हैं, लेकिन चिट्ठी को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। वहीं फ़ोन पर आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन चिट्ठी में आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो दोस्तों, क्या आप इन बातों के अलावा कोई और बात जानते हैं जो फ़ोन या चिट्ठी में एक जैसी हो या अलग हो? भला आपको फ़ोन करना ज़्यादा पसंद है या चिट्ठी लिखना?